जय हिंद दोस्तों। यदि आप बीएड बीटीसी कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जहाँ पे हमको पीपीटी बना के देना रहता है, यानी हमको प्रेजेंटेशन देना होता है, तो वहाँ पे हमें पीपीटी बनाने के लिए हमें पावर पॉइंट को सीखने की ज़रूरत होती है। उसी के माध्यम से हम पीपीटी बनाते हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में हम बताएंगे पीपीटी कैसे बनाते हैं, पीपीटी क्या होती है और किस तरह से बनाया जाता है। सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको आना है अपने कंप्यूटर पे और यहाँ पे हमें विंडो के साथ में आर की प्रेस करनी है। रन कमांड खुलेगा। यहाँ पे हमको पावर पीएनटी टाइप करना है। पावर पीएनटी जैसे ही आप ये टाइप करके ओके करेंगे आपको पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में भी, अगर आपका विंडो 10 है तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में पावर पॉइंट कर सकते हैं। विंडो 7 है तो आप स्टार्ट पे जाके वहाँ पे पावर पॉइंट ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ओपन हो गया है प्रेजेंटेशन 1। जो आपको ये एरिया दिख रहा है यही आपका स्लाइड है। अभी ये ब्लैंक है, अभी ये ब्लैंक है। इसमें हम कुछ भी फिल करेंगे, जो हम फिल करेंगे वही हमारी स्लाइड बन जाएगी, वही हमारा पीपीटी हो जाएगा। पीपीटी क्या होता है? पीपीटी इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। जब आप इसको सेव करते हैं फाइल तो इसका एक्सटेंशन जो बनता है वो डॉट पीपीटी के नाम से बनता है। 2007 में पीपीटी के नाम से बनता था, उसके बाद की जो वर्जन है उसमें पीपीटी एक्स के नाम से बनने लगा है। तो इसी को पीपीटी बोला जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एक स्लाइड। अब यहाँ पे मैं बनाऊँगा, थोड़ा सा हिंदी में टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंप्यूटर के प्रकार। जैसे हमने ये हेडिंग डाली, अब इसके फॉन्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हिंदी में लिखा गया है और हमने इसे देवनागरी लिपि में लिखा, तो देवनागरी फॉन्ट पे ही ये होगा। बाकी अगर आप हिंदी टाइपिंग नहीं जानते हैं तो आप नेट से डायरेक्ट मैटर उठाइए और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे हमने लिख दिया। अगर इसके हम साइड के बॉर्डर लगाना चाहें तो यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, उसके बाद शेप आउटलाइन पे हम यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपको बॉक्स पतला लग रहा है तो यहीं शेप आउटलाइन पे नीचे आएंगे, वेट वाले ऑप्शन पे, यहाँ से हम इसको मोटा कर सकते हैं। ठीक, ये हमने मोटा कर दिया। अगर अब आप चाहते हैं कि हम इसके जो पीछे वाला एरिया है इसको हम थोड़ा सा कलर करें या डार्क करें, उसके अंदर हम भरना चाहते हैं तो सेव फिल पे जाके आप इसको फिल भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसको पीपीटी को प्रिंट आउट कराना है तो कुछ ऐसे कलर नहीं यूज करना है जिससे कि इंक ज़्यादा लगे, या फिर प्रिंट आने पर अगर आप ब्लैक एंड वाइट कराएंगे तो काला काला आएगा। तो हल्का कलर यूज करना है। अगर आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन देना है तो आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद आप शेप इफेक्ट देना चाहें, यहाँ पे थोड़ा बहुत 3D शैडो देना चाहें तो यहाँ से आप दे सकते हैं, देख पा रहे हैं, थोड़ा बहुत आप इस पर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर के प्रकार। अब आपको कुछ मैटर लिखना है तो आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे। आप इस बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप अपने तरीके से बॉक्स डिज़ाइन करना चाहें तो भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आएंगे लेआउट में, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे आपको ये टेम्पलेट दिखेंगे। जिस जिस थीम में आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये दिख रहा है टाइटल स्लाइड। उसके बाद टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है। उसके बाद सेक्शन हेडर है। यहाँ पे जिस तरह से चाहें ले सकते हैं। अगर आप कोई डिफरेंस दिखाना है तो आप यहाँ पे टू कंटेंट वाला ले सकते हैं, कंपैरिजन वाला में यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं, ब्लैंक चाहें तो ब्लैंक भी ले सकते हैं। जिस तरह से चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको कुछ नहीं लेना है, इसको हमको डिलीट करना है तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने डिलीट कर दिया। अब हमको यहाँ पे मैटर अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो यहाँ पे सेव पे, सॉरी इंसर्ट पे जाएंगे और सेव पे जाएंगे। इस तरह से भी हम यहाँ पे सेव डाल के अंदर मैटर लिख सकते हैं। अब ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक कलर होके आया है। तो फॉर्मेट पे जाएंगे, इसके सेव के फिल जो हुआ है इसको हम हटा देंगे तो यहाँ पे ये पहले जैसा ब्लैंक हो जाएगा। आउटलाइन हमने आपको बताया ही है, आउटलाइन मोटा पतला यहाँ से कर सकते हैं। अगर इसमें डैश लगाना चाहें तो डैश भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है तो आप, चूँकि हमने अभी सेव लिया है तो सेव में हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इस पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे तो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने फॉन्ट मेरे ख्याल से वाइट ही आ रहा है, इस वजह से टाइप नहीं हो पा रहा है।
हम यहाँ पे अपराजिता पे कर रहे हैं। कंप्यूटर को मुख्यतः मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित। यहाँ पे थोड़ा अक्षर छोटा पड़ रहा है, इसको हम बड़ा करना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बड़ा कर देंगे। विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पे हम पहला लिख रहे हैं आकार के आधार पे, दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा है अनुप्रयोग के आधार पर। ठीक, तो ये हमारा 3 हो गया है। अब इसके अलाइनमेंट को हम यहाँ से, अभी आप देखेंगे पैराग्राफ में, तो यहाँ पे सेंटर में अलाइनमेंट है। इसको बाएं साइड में करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये बाएं साइड में चला जाएगा। ठीक, और ये भी सेंटर में है, इसको भी अगर यहाँ पे हम लेफ्ट में करेंगे तो ये भी लेफ्ट में हो जाएगा। या फिर इसको जस्टिफाई कर दीजिए, या फिर सेंटर में ही रखिए तो पूरी तरह से ये आप सेंटर में रहेगा। ठीक, ये हमारा एक पीपीटी बनके तैयार हो गया। अब इसमें अगर आप इफ़ेक्ट डालना चाहें, एनिमेशन डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। जैसे ये हमारी एक स्लाइड हो गई, इसके बाद हम इसमें नई स्लाइड अगर हमको जोड़नी है तो कंट्रोल M का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल M, N नहीं है, कंट्रोल M फॉर मैंगो। ये देखिए नई स्लाइड आ गई। ये हमारी स्लाइड 1 थी, ये स्लाइड 2 हो गई है। ठीक, अब हम इसमें आगे बताना चाहेंगे कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर 1 डाल देंगे, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। अब देखिए इसको, ये लाइन दूसरी लाइन में जा रहा है, छोटा करना चाहें तो यहाँ से छोटा कर दीजिए, और इसके फॉन्ट को चेंज करना है तो यहाँ से आप जो भी फॉन्ट आप सेलेक्ट करे रहेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक, इसको हम बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, और इसको, इसके सेव को हम और कलर देना चाहें तो यहाँ से कलर दे सकते हैं। और चूँकि लाल पे काला कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो इसके फॉन्ट को कलर देने के लिए यहाँ पे ये जो ए दिख रहा है फॉन्ट कलर, इसको हम यहाँ से वाइट कर देंगे तो अच्छे से दिखने लगेगा। अब यहाँ पे आकार के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आकार के आधार पर। ये एक बस एक एग्जाम्पल है समझाने का आपको किस तरह से पीपीटी बनाया जाता है। कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पे नंबरिंग करना है, किस तरह से बांटना है वो आप डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर नंबरिंग करना है तो ऊपर आएंगे इसी पैराग्राफ वाले में, यहाँ पे आपको नंबर वाला मिल जाएगा, आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए। पहला वाला हमारा यहाँ पहला से पहला आ जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, और उसके बाद सुपर कंप्यूटर। ठीक, ये हमारा 4 हो गया आकार के आधार पर। अब हमारी यहाँ पे 2 स्लाइड बनके तैयार हो गई हैं। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन क्या होती है? इंसर्ट में तो आपने देख लिया बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। कोई आपको इमेज इंसर्ट करना है मान लिया यहाँ पे, तो देखिए कैसे करेंगे। अगर आपको यहाँ पे दिखाना है कोई इमेज तो इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, और आप जहाँ पे भी कोई भी चीज़ रखे होंगे डाउनलोड करके उसको रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया बच्चों की फ़ोटो लगाना चाहते हैं, फिलहाल अभी इसका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लगा सकते हैं। ये मान लिया हमारी कोचिंग के बच्चे हैं। ठीक, अब इसको आप कंप्यूटर के प्रकार भी समझ सकते हैं। एक इमेज है, ये इमेज हमने यहाँ पे सेट कर दी है। अगर इसमें आप कोई शेप देना चाहें तो यहाँ से आप शेप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। गोले में आपका हो जाएगा, बॉक्स में हो जाएगा, डिफरेंट यहाँ पे तरीके से आप इमेज लगा सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब जब हम पीपीटी चलाएं तो पहले हमारा आए कंप्यूटर के प्रकार, उसके बाद फिर कंप्यूटर को मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, फिर उसके बाद आए आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर। इकट्ठा जैसे अभी हम यहाँ पे स्लाइड रन करते हैं, स्लाइड रन करने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखेंगे अभी
ये हमारी स्लाइड एक ही बार में आ गई, जिसमें आप देख रहे हैं पूरा कंटेंट हमारा एक ही बार में दिख रहा है। इसी तरह दूसरी स्लाइड, लेकिन जब हम इस पर अभी सेट करेंगे एनिमेशन, और उसके पहले यहाँ पे है डिजाइन। डिजाइन क्या होता है देख लीजिए। डिजाइन जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये इसका बैकग्राउंड है, वो डिजाइन है। किस तरह से यहाँ पे इसके जो हमारा कंटेंट है उसके पीछे का मटेरियल दिखेगा, ये डिजाइन है। जैसे यहाँ पे हम दूसरी अगर सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे के हिसाब से डिजाइन आ जाएगी। ये देखिए, ये डिजाइन है। किस तरह से प्रेजेंट होगा आपका स्लाइड का पेज, ये डिजाइन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम जो भी डिजाइन चाहें वो उसे जो हमको अच्छी लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे पहले ब्लैंक रखा था, फिलहाल मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। जिस पे आपका मैटर अच्छे से दिखे आपको वही डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। देखिए आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया। उसके बाद हम आते हैं एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है, ये जो आपके दो स्लाइड दिख रहे हैं ये कैसे प्रेजेंट होंगी, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड किस तरह से आएगी, वो इफेक्ट हम यहाँ पे डालेंगे एनिमेशन में। ये देखिए, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाएंगे कुछ इस तरह से इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये 2007 है, इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए, एक स्लाइड आपको दूसरी स्लाइड जाएंगे तो किस तरह से रिप्रेजेंट होगी, ये यहाँ पे शो हो रहा है। बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे स्लाइड। तो ये हो गया हमारा एनिमेशन का। उसके बाद स्लाइड शो आएगा। स्लाइड शो से यहाँ से हम स्लाइड किस तरह से शो करना चाहें, अगर हमको स्लाइड चलाना है तो फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी जिस स्लाइड पे हम हैं वहाँ से चला सकते हैं, और शुरू से भी स्लाइड चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो ये शुरू से स्लाइड चालू हो गई। अब हम आते हैं एनिमेशन पे। जैसे हमने यहाँ पे इस वाले को, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इस पर एनिमेशन डालेंगे। ठीक, ये हमने इस पर एनिमेशन डाल दिया। किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। अब उसके बाद हम नीचे वाले पे डालने के लिए यहाँ पे नीचे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे हम एनिमेट पे जाएंगे। यहाँ से आप जिस तरह से चाहें बाय फर्स्ट लेवल पैराग्राफ जो सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ से हमने इस पर सिलेक्ट कर दिया। ठीक, ये हमारा एनिमेशन इस पर लग गया है। और यहीं पे बहुत सारे आपको फीचर मिलेंगे ट्रांजिशन साउंड का। यहाँ से आप इस पर साउंड लगा सकते हैं कि एक स्लाइड जब दूसरी स्लाइड में परिवर्तन हो तो उसके बीच में कोई साउंड प्ले हो, यानी थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक है, क्लिक का, क्राइम का, कॉइन का आवाज़। ये यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग ऑप्शन आप जिसे ही प्रयोग करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे इस स्लाइड में किस तरह से सेटिंग की है, किस तरह से एनिमेशन लगाया है, तो यहाँ पे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि पहले आपका यहाँ पे पेज आएगा, उसके बाद कंप्यूटर के प्रकार आएगा, फिर यहाँ पे कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे आपके ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। इकट्ठा आपका नहीं आ रहा है, इसमें चाहें तो आप अलग अलग एक एक लाइन ला सकते हैं और चाहें तो इकट्ठा आपका ये प्रेजेंट हो सकता है। इसी तरह से यहाँ दूसरी स्लाइड में अगर कोई हम इफेक्ट देना चाहें एनिमेशन तो यहाँ से दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक एक कंटेंट को किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे कस्टम एनिमेशन का भी ऑप्शन दिया गया है। एड इफेक्ट यहाँ से आप डाल सकते हैं। एंट्रेंस में किस तरह से आना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, ऑन क्लिक, और इसके बाद ये देखिए बहुत सारे इफेक्ट हैं। अगर हम चाहें यहाँ पे चूँकि ये हमारा शुरुआत का है, एंट्रेंस का मतलब ये हुआ कि जब पीपीटी चालू हो तब पहले कौन सा आएगा, वो है एंट्रेंस। इसमें भी ये देखिए बहुत से इफेक्ट हैं, जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे आपको यहाँ पे दिखता चला जाएगा। इसको हटाना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। स्पीड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन के लिए यहाँ पे इन आउट अंदर की तरफ करना है या बाहर की तरफ करना है, यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारी 2 स्लाइड बनके तैयार हो गई है। अब इसको हमको रन कराना है तो हम कीबोर्ड में हम F5 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हमारी स्लाइड चालू हो गई है। अब हम माउस से क्लिक करेंगे, जैसे ही हमारा पहले आएगा कंप्यूटर के प्रकार, फिर उसके बाद हमारी दूसरी
यहाँ पे दूसरा कंटेंट आएगा। फिर जैसे हम क्लिक करते जाएंगे, देखिए आया, मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला आकार के आधार पे, अब हम जैसे जैसे माउस क्लिक करेंगे उसी हिसाब से आएगा। दूसरा उद्देश्य के आधार पे, और तीसरा अनुप्रयोग के आधार पे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट करेंगे। देखिए आप इफेक्ट दिख रहा है, देखिए अब 2 स्लाइड के बीच में ये इफेक्ट दिख रहा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हमारी आ गई है। आकार के आधार पे कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे चूँकि हमने इस वाले में सिर्फ इफेक्ट डाला है, नीचे वाले में नहीं डाला है, इस वजह से ये देर में आ रहा है। ये हमारा बिना इफेक्ट के है, इस वजह से ये रुका हुआ है ये। अब यहाँ पे हमारा आ गया आकार के आधार पे, तो आकार के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने जो जो डाला हुआ है वो सब सेव हो गया है। अब हमारी स्लाइड यहाँ पे एंड हो चुकी है। इस तरह से हम पावर पॉइंट बनाते हैं। अब हमको इसको सेव करना है, तो यहाँ पे आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जहाँ पे रखना चाहें, बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट में सेव होता है। अगर आप इसे डेस्कटॉप पे रखना चाहें तो यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी इसको नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। अभी हमारे में कंप्यूटर के प्रकार के नाम से है, तो इसको हम इसी एज इट इज़ यही रहने देते हैं, या फिर आपको जो भी हो वो सेव कर ले। जिसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख दिया। अब इसको हम कट कर देते हैं और हम चल के डेस्कटॉप पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे हमारी स्लाइड रखी हुई है। अब इसको हम ओपन करेंगे तो हमारी वही पीपीटी ओपन हो जाएगी। तो इसी तरह से अब आपको न्यू करना है तो यहाँ से न्यू स्लाइड से आप स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं। ब्लैंक करना है तो ब्लैंक कर लीजिए। कंट्रोल एम से भी इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से न्यू से भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने स्लाइड इंसर्ट किया, अभी ये ब्लैंक है। अगर इसके लेआउट को आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से लेआउट पे जाके आप इसके लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह से लेआउट सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से लेआउट यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि हमको यहाँ पे कोई स्लाइड हमसे गलती से ऐड हो गई है, उसको हमको डिलीट करना है, तो इस पर हम सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगी। या फिर यहाँ पे राइट क्लिक आएंगे, डिलीट स्लाइड पे करेंगे, डिलीट हो जाएगी। देख पा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई स्लाइड यहाँ पे लास्ट में चली गई, इसको हमको पहले करना है, तो यहाँ से इसको माउस से उठाएंगे और ऊपर कर देंगे। पहले वाली स्लाइड को लास्ट में करना है तो उठा के यहाँ पे नीचे कर देंगे। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम भी इसमें लागू होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने अच्छे से आपको समझाया होगा किस तरह से स्लाइड बनाते हैं। बाकी अगर और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।